एक शांत से गांव परोल में एक महिला रहती थी, कल्पना। वह दिखने में साधारण थी, पर उसका दिल एक समुद्र जितना गहरा और उसकी आत्मा पर्वत जैसी अडिग थी। उसका जीवन बस एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, अपने बेटे अनय की खुशी और भलाई के लिए। जब अनय केवल 4 साल का था, तब उसके पिता का देहांत हो गया। उस दिन के बाद कल्पना ने अकेले ही मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई। न कोई सहारा, न बड़ी पढ़ाई, न दौलत, लेकिन उसमें जो था वो आज के समय में दुर्लभ है: ममता, हिम्मत और आस्था। कल्पना सुबह खेतों में काम करती, दोपहर को दूसरों के कपड़े सिलती और रात में तेल के दिए के नीचे अपने बेटे की पढ़ाई में मदद करती। जब अनय ने शहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई, तो उसने अपनी शादी की आखिरी निशानियां, चूड़ियां, पायल तक बेच दी। पर उसने बेटे को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो क्या खो रही है। गांव वाले अक्सर पूछते, तू इतना सब कुछ अकेले कैसे कर लेती है कल्पना? वो मुस्कुरा कर कहती, जब कोई स्त्री मां बनती है, तब उसकी हिम्मत भगवान से भी बड़ी हो जाती है। वो मंदिरों में नहीं जाती थी, न किसी कर्मकांड में विश्वास रखती थी, लेकिन हर सुबह तुलसी को जल देती और सिर्फ एक प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा बच्चा सच्चा इंसान बने, उसका मन कभी कठोर न हो। वो बेटे को धर्म सिखाने की कोशिश नहीं करती थी, बस खुद को सच्चे धर्म की मिसाल बनाकर जीती थी। समय बीता, अनय शहर में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। शुरू में वह हर रविवार कॉल करता था, फिर कॉल हफ्ते में एक बार होने लगे, फिर महीनों में। बड़े शहरों की भीड़ में रिश्तों की जगह कम होती चली गई। बीच में अनय की शादी हुई। उसकी पत्नी रिद्धिमा शिक्षित थी, लेकिन गांव और सास के रीति रिवाजों से कुछ दूरी बनाए रखती थी। रिद्धिमा ने साफ कहा, मां हर बात में दखल देती हैं, मुझे उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अनय चुप रहा। मां और पत्नी के बीच की दीवार हर दिन थोड़ी और ऊंची होती गई। कल्पना कुछ नहीं कहती थी। वो अब बीमार पड़ने लगी थी, शरीर से कम, मन से ज्यादा। घर की दीवारों पर उसकी चुप्पी फैलने लगी थी। अब वह सिर्फ एकांत में बैठकर तुलसी के आगे दिया जलाती और वही एक प्रार्थना दोहराती, हे भगवान, मेरे बेटे का मन कभी इतना व्यस्त न हो जाए कि वह प्रेम की भाषा भूल जाए। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। पड़ोसी ने अनय को फोन किया, बेटा, तुम्हारी मां अस्पताल में है, कई दिन से बेहोश है। अनय भागा गांव पहुंचा। मां ईकू में थी। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, उन्हें कुछ शारीरिक नहीं हुआ है, यह भावनात्मक शून्यता है। अकेलापन और उपेक्षा, इनका इलाज दवाओं से नहीं होता। अनय के हाथ में मां की पुरानी डायरी आई। उसमें लिखा था, अनय व्यस्त रहता है, उसकी अपनी दुनिया है। अब मेरी बातें शायद पुरानी लगती हैं, पर एक मां का प्रेम कभी पुराना नहीं होता। अगर वो कभी लौटे तो नीम का पेड़ अब भी उसकी छाया देगा। अनय की आंखों में आंसू थे। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी छाया से दूर चला गया, लेकिन अब लौट आया हूं। कल्पना की आंखें हल्की सी खुली। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहीं थी बेटा। पेड़ कभी कहीं नहीं जाता, बस उसकी छाया इंतजार करती है। यह केवल एक कहानी नहीं, आज का आईना है। कल्पना सिर्फ एक चरित्र नहीं, हर मां का प्रतीक है, जो बिना किसी शिकायत के, बिना कुछ मांगे, हमें अपना सर्वस्व देती है। आज जब हम रिश्तों को इंटरनेट, डेटा और इमोजी में मापते हैं, जब हम कॉल करने के लिए भी फ्री टाइम ढूंढते हैं, तब यह कहानी हमें याद दिलाती है, मां वो रिश्ता है जो शब्दों से नहीं, चुप्पी से समझा जाता है। और परिवार वो जड़ें हैं जो जीवन भर हमें गिरने से बचाती हैं।